यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार। नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। ईसाई समुदाय द्वारा केसरगंज स्थित सेंट एंसेल्म स्कूल में निष्कलंक गर्भागमन त्योहार मनाया गया। इस अवसर पर फादर ने समुदाय के उपस्थित लोगों को त्योहार के महत्व के बारे में समझाया। ईसाई समुदाय द्वारा केसरगंज स्थित सेंट एंसेल्म स्कूल चर्च में निष्कलंक गर्भागमन त्योहार मनाया गया। इस संबंध में माधवी स्टीफन ने जानकारी देते हुए बताया कि आज के दिन 25 दिसंबर के लिए क्रिसमस की तैयारियां भी शुरू की जाती है। पिछले 2 वर्ष से कोरोना के कारण यह त्योहार नहीं मनाया जा रहा था, लेकिन इस बार सरकार की गाइडलाइन और अनुमति पर यह त्योहार मनाया गया है। आज 8 दिसंबर है, निष्कलंक गर्भागमन का त्यौहार। जी हाँ, कैथलिक धर्म में निष्कलंक गर्भागमन यानी माता मरियम ने जब अपने माता के गर्भ में निष्कलंक गर्भ में स्थान रखा था, और आज से 9 महीने बाद यानी 8 सितंबर को माता मरियम का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं। निष्कलंक गर्भागमन यानी चर्च की स्थापना भी इसी दिन हुई थी। और जो सेंट एंसेल्म के पास में चर्च है, वहाँ पर आज जितने भी पैरिशनर्स हैं या कि पल्ली के लोग हैं, वहाँ पर पूजा अर्चना और आराधना में भाग लेते हैं। बिशप स्वामी जो धर्मगुरु हैं कैथलिक समाज के, आज उन्होंने मिस्सा बलिदान दिया, और उनके साथ फादर कैलारक्कल, फादर निरंजन, फादर हेनरी, फादर जॉन पेस, फादर कॉस्मोस शेखावत और अन्य कई फादर्स ने इसमें शिरकत की, और सभी पल्ली वासियों ने इसमें प्रसाद ग्रहण किया। और आज का दिन खुशियों से मनाया जाता है। परंतु 2 साल से कोविड की वजह से यह दिन नहीं मनाया गया, क्योंकि सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइंस दी गई थी तो उस हिसाब से कहीं भी भीड़ और कहीं भी समारोह आयोजित नहीं किया गया। पर आज 2 साल बाद इस दिन को फिर एक बार कैथलिक यानी ईसाई समुदाय के लोगों ने इसे खुशी से मनाया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि क्रिसमस भी थोड़े ही दिन बाद आने वाला है, और क्रिसमस के आगमन की तैयारी भी आज के दिन से ही शुरू हो जाती है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाती है और हम लोग सारा ईसाई समुदाय क्रिसमस की राह देखता है। जी हाँ, हमारा मुक्तिदाता, हमारा मुक्तिदाता, हमारा मसीह यानी कि जीसस, वो इस धरती पर आएंगे और फिर से एक बार हमें हमारे पापों से मुक्त करके हमें अनंत जीवन देंगे। मैं आज इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि मैं सारे ईसाई समुदाय की तरफ से और निष्कलंक गर्भागमन की ओर से आप सभी दर्शकों को और जितने भी देशवासी हैं उनके लिए यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमें दहशत में इस ओमिक्रॉन का फिर एक घबराहट वाला संदेश मिलता जा रहा है, आज हम लोगों ने चर्च में यही प्रार्थना की कि ओमिक्रॉन से कोई डरने की ज़रूरत ना हो ईश्वर, और ये कभी भी विश्व को नुकसान ना पहुंचाए। विश्व में जैसे कि मसीहा हमारा जीसस शांति का दूत बनकर आया था, और वो प्रभु का पुत्र था, और उसने शांति का संदेश फैलाया था, वही संदेश हमारे लेकर फिर ले आए। सूचना केंद्र चौराहे पर स्थित सीज की गई दुकानों में से शराब की दुकान से सामान बाहर निकालने की अनुमति मिलने पर दुकानदार द्वारा अपना सामान बाहर निकाला गया। इस अवसर पर नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के बाद नगर निगम द्वारा सूचना केंद्र के सामने स्थित दुकानों को सीज कर दिया गया था। इस पर शराब विक्रेता ने अपने सामान को निकालने की अनुमति मांगी थी। इस पर आयुक्त के आदेश के बाद कुछ समय के लिए सामान दुकान से बाहर निकालने की अनुमति प्रदान की गई। इस अवसर पर नगर निगम अधिकारी मौजूद रहे। सूचना केंद्र के यहाँ पर जो दुकानें सीज की गई थी उनमें से एक दारू का ठेका था, जो कि आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार जैसे कि इन्होंने आवेदन करा था, ये कहीं और अपना दारू का ठेका शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इनको अपना सामान निकालने के लिए कुछ देर की परमिशन दी गई है। तो उसी के तहत अभी हम यहाँ पर आए हुए हैं, और हमारी टीम
नगर निगम की टीम के निरीक्षण में यहाँ से सामान शिफ्ट किया जा रहा है पार्टी के द्वारा। रिकॉर्डिंग तो हमारी चालू है। प्रक्रिया होगी वो नियमानुसार, सरकारी नियमानुसार जो भी प्रक्रिया होगी वो संपादित की। किशनगढ़ तहसील के सुरसुरा गांव में मंदिर की जमीन पर पुजारी द्वारा कब्जा करने और अवैध दुकानें बनवाने के विरोध में ग्रामवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर न्याय की मांग की। सुरसुरा गांव में मंदिर की जमीन पुजारी द्वारा कब्जा करने और मंदिर परिसर के बाहर अवैध रूप से दुकान के निर्माण करने के विरोध में ग्रामवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर न्याय की मांग की। ग्रामवासियों ने बताया कि पुजारी अपनी दबंगई के चलते मुकदमों में फंसाने की धमकी भी दे रहा है। ये मामला हमारे सुरसरा गांव से आए हैं, हमें पूरे गांव के ही हैं, सब समाज के हैं। हमारा एक मंदिर है ठाकुर जी महाराज का, वो पूर्वजों के समय से चला आ रहा है और उसकी सेवा के लिए एक पुजारी रखा है। पुजारी की जो व्यवस्था है गांव वाले करते हैं, मंदिर की जो मरम्मत वगैरह गांव वाले ही करते हैं। अब वो पर्सनल पैसे लगा के उसमें दुकानें बना रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है। अब मंदिर में अंदर कोई किसी को जाने नहीं। इसमें हमारे जागीरण का सामान रखते थे वो नहीं रखने देता है। तेजा जी महाराज का जो जागीरण होता है ना, वो सामान भी नहीं रखने देता है। अब वो दुकानें बना के किराए पे देने के चक्कर में है। तो हम इस काम को रुकवाने के लिए आए हैं। और उसके सामने जो हेडपम्प है, एक कुआं भी है, उस पर अतिक्रमण करके चार दीवारी कर ली है। एक शमशान है, उसी समाज ने साटियों का जो शमशान है उस पर कब्जा करके उनको जलाने नहीं देते हैं। ये हैं वैष्णव समाज के हैं, जिनको हमारे पूर्वजों ने लाए थे कि भाई आप सेवा करो और मंदिर का ध्यान रखो, इसी में रहो। रहने की सुविधा भी उनकी है, कोई परेशानी नहीं, लेकिन तोड़ फोड़ कर रहे हैं, मंदिर में नया बना रहे हैं। यही तो है ना, रात को जा रहे थे हम, बंद कर दिया। तो औरतें 4 मुकदमे लगा चुके, वो छेड़छाड़ के 4 मुकदमे लगा चुके, औरतों उसको आगे कर देता से। मंदिर की परेशानी है, गांव का मंदिर है, उस पर रखा हुआ पुजारा आज 40-50 साल हूँ, तो उसमें मैं निकाला को ने वो सेवा कर रहा, मैं उसको दड़ा पूरी दे दिया खावा थी। तो अब वो मंदिर में कब्जा कर लिया कि मंदिर मेरा बाप का है, बस्ती नहीं मांग, कोई भी नहीं मांग रहा है, मंदिर है माँ का। तो मैं फोड़ तोड़ दुकानें बनावा लगी, मैं मना करा तो मैंने गालियाँ कोपता बहुत गालियाँ काटी और मार पर केस कर दी हो। इसलिए मैं गांव का इकट्ठे होके आया आपके पास में। मैं तो वैष्णु बोलता है, मंदिर की सेवा करवाड़ा पुजारी श्यामिया ने वैष्णु बोलता है जाति, वो पुजारा है। मान मैं गाँव वाला पुजारा राखियोड़ा कई वर्षों, तो अब फिर कब्जो कर लियो मंदिर माँ था न, मैं तो फोड़ तोड़ माँ का रेवाज का बना दुकानें बना रहा है। तो मैं मैंने मना कर दिया, तो वहाँ पर केस बाटा भी कर रहा है, मैंने बहुत गालियाँ कुत्ता भी काट रही है, जो मैं मान नहीं रही है। जब मैं आपके पास में आया, पट्टा वितरण में हो रही देरी और अनियमितताओं पर विरोध जताते हुए रातीडांग क्षेत्रवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर समस्या से अवगत कराया। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत रातीडांग के क्षेत्रवासियों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में क्षेत्रवासियों ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि पट्टा वितरण में अनियमितताएं हैं और वितरण में देरी भी हो रही है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से इन अनियमितताओं को दूर कर शीघ्र पट्टा दिलाने की मांग की। आज हमने जो कलेक्टर साहब के यहाँ मांग की है, वो मांग हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत साहब ने पूरे राजस्थान के अंदर प्रचार प्रसार किया है कि 501 के अंदर पट्टे दिए जाए। गाँव के अंदर जो पंचायत की विस्तार आबादी हो रही है, और हमारा रातीडांग गांव भी मेरे वार्ड के अंदर नौसर और रातीडांग गांव, जो कि 1947 के बाद में आज तक कभी विस्तार नहीं हुआ, इसका आबादी उल्टी हमारी छोटी पड़ गई है। उसमें हमारे जैसे जैसे हमारी जनसंख्या वृद्धि होती गई है, वृद्धि के होने के कारण से हमें अब जो है ऐसी दिक्कतें आ रही है। 69A के तहत जो 501 का पट्टा हमें जो मिलना चाहिए, वो आबादी के अंदर जो नगर मित्र के द्वारा हमने जो फाइलें भरी है, नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, नगर निगम के जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं, वो सारे उनकी सबकी ये सोच है कि आबादी के अंदर हम आपको पट्टा दे सकते हैं, बिना आबादी के अंदर हम आपको पट्टा नहीं देंगे। इस चीज़ को लेकर के हमारे गाँव वासियों में आक्रोश है कि भाई जब मुख्यमंत्री जी की इच्छा है तो आपको कहाँ दिक्कत है। इसलिए आज हमारा गांव का जो ये तो आज थोड़े से ही आए हैं, और हमें वैसे आज मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है और इसके अंदर आदेश भी कर दिया है। अखिल भारतीय महेश्वरी सेवा सदन के चुनाव तीर्थनगरी पुष्कर में संपन्न हुए। इसमें राम कुमार भूतड़ा के नेतृत्व में पूरी कार्यकारिणी निर्विरोध चुनी गई। तीर्थनगरी पुष्कर के अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन के संपन्न हुए चुनावों में राम कुमार भूतड़ा के नेतृत्व में
पूरी कार्यकारिणी निर्विरोध चुनी गई। आज मुख्य चुनाव अधिकारी किशन गोपाल कोकता ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। रामकुमार भूतड़ा तीसरी बार सेवा सदन कार्यकारिणी की कमान संभालेंगे। हमारा समाज बहुत बुद्धिमान और अग्रिम पंक्ति का समाज है, जिसकी पूरे विश्व में अपनी धाक है। और अखिल भारतीय मैथिली सेवा सदन एक ऐसी संस्था है जिसकी एक पूरी अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। और सेवा के क्षेत्र में जो कीर्तिमान स्थापित सेवा सदन ने किए हैं, उसको लेकर के पूरे लोगों में एक उत्साह है समाज में कि समाज में निर्विरोध चुनाव संपन्न हो और कार्य करने वाले लोग जिनकी इच्छा है वो आए और समाज की सेवा करें। हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि समाज की आकांक्षाओं पर, समाज की इच्छाओं पर, समाज की भावनाओं का आदर करते हुए खरा उतरने का प्रयास करें और अच्छी व्यवस्थाएं दें, अच्छा विकास करें, सबको साथ लेकर के चलें। जैसे मोदी जी कहते हैं ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो हम करेंगे, ऐसी मैं भावना व्यक्त करता हूँ। अध्यक्ष पद के लिए केवल एक नाम था रामकुमार जी भूतड़ा का, और वो निर्विरोध रूप से, और बाकी की टीम जो अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष सब एक एक नाम थे, इसलिए सर्वसम्मति से सारे चुने गए ना, उनको सर्टिफिकेट दिया गया चुनाव का कि आप चुने गए, और उस हिसाब से प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पुष्कर पालिका के पार्षदों और ईओ ने घर घर जाकर आवासीय पट्टों का वितरण किया। पुष्कर पालिका के पार्षदों ने घर घर जाकर आवासीय पट्टों का वितरण किया। इस अवसर पर ईओ अभिषेक गहलोत ने वार्ड नंबर 14 के माली मोहल्ले में पहुंचकर आवेदकों के घर पर करीब 9 पट्टे वितरित किए। राजस्थान के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत तथा स्वायत्त शासन मंत्री श्रीमान शांति धारीवाल जी की पहल के ऊपर राजस्थान के अंदर जो निःशुल्क पट्टे दिए जा रहे हैं, ये एक हिंदुस्तान के अंदर पहला प्रदेश होगा जहां हर एक मालिक को, हर एक मतलब मकान मालिक को आज जो 1945 से, चाहे भले वो पुष्कर में रह रहा है, चाहे 1960 से रह रहा है, उनको सबको पहले बार निःशुल्क पट्टे राजस्थान सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। ये हमारे पुष्कर के लिए तथा राजस्थान के लिए ये सबसे बड़ी बात होगी कि हमारे मुख्यमंत्री जी पर्सनल इंटरेस्ट लेकर के इस कार्य को करवा रहे हैं। राजस्थान सरकार एवं नगर पालिका प्रशासन कर्मठ प्रयास से कम समय में हमें निःशुल्क पट्टा मिला है, और मैं यहाँ सन 1945 से निवास कर रहा हूँ। इसमें हमारा कागजी कार्रवाई में हिमांशु कुमार का पूरा सहयोग रहा। अभिषेक जी गहलोत का मैं आभार प्रकट करता हूँ। शहर को भिक्षावृत्ति और नशे से मुक्त करने की मुहिम चलाने के लिए बाल कल्याण समिति और दरगाह पुलिस थाना की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देश अनुसार बाल शोषण, बाल भिक्षावृत्ति व बाल श्रम से मुक्त रखने की कार्य योजना के अंतर्गत अजमेर जिले में दरगाह एवं पुष्कर में बाल संरक्षण एवं बाल मैत्रीपूर्ण वातावरण निर्माण हेतु राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से अजमेर जिले के प्रभारी बाल संप्रेषण गृह के अध्यक्ष अभिषेक गुजराती तथा बाल कल्याण समिति अजमेर की ओर से जिले को बाल श्रम मुक्त, बाल भिक्षा मुक्त तथा बाल नशा मुक्त बनाने की मुहिम प्रारंभ की गई है। जिरोता ग्राम पंचायत मुख्यालय पर प्रशासन गांवों के संग शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में जरूरतमंदों को पट्टे वितरित किए गए। जिरोता ग्राम पंचायत मुख्यालय पर प्रशासन गांवों के संग शिविर कार्यक्रम के तहत मुख्य अतिथि विधायक सुरेश टाक और शिविर प्रभारी एसडीएम खेमाराम यादव की मौजूदगी में आयोजित किया गया। इस अवसर पर 244 लोगों को पट्टे वितरित किए गए। विधायक सुरेश टाक ने कहा कि प्रशासन गांवों के संग शिविर वरदान साबित हो रहे हैं। शिविर में राजस्व, पंचायत राज्य सहित विभिन्न विभागों के कार्य एक ही छत के नीचे हो रहे हैं। तो सभी कैंप बहुत शानदार जा रहे हैं। सभी अधिकारी, खंड अधिकारी, सारे डिपार्टमेंट बहुत मुस्तैदी के साथ जनता की सेवा लगातार कर रहे हैं। जैसी माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी इन कैंपों को आयोजित करने के पीछे, वो सार्थक परिणाम की तरफ जा रहे हैं। और मैं लगातार कैंपों में मॉनिटरिंग में रहता हूँ। मैं लगातार 3-3, 4-4 घंटे देता हूँ। बहुत सारी समस्याएं आती है और बड़े ताज्जुब की बात है कि अभी भी राजस्थान सरकार और भारत सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो आम जन तक नहीं पहुंच पा रही है। इन कैंपों के माध्यम से ये योजनाएं पहुंच रही है, सबसे बड़ा फायदा ये है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हर कैंप में हम लोग करते हैं, जिसमें कई बेटियों का पालनहार बनाया, कईयों के श्रम कार्ड बनाए, कईयों के दिव्यांग सर्टिफिकेट बने, कईयों के दिव्यांग पेंशन बनी,
और सैकड़ों की संख्या में बंटवारों का मामले निस्तारण हो रहे हैं। मतलब ये सोच नहीं सकते उस तरह के काम इन कैंपों में हो रहे हैं। मैं पूरी विधानसभा की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जिनकी अभिनव सोच की वजह से ये कैंप आयोजित है और इन कैंपों में पूरी सरकार, पूरा शासन, पूरा प्रशासन आकर एक छत के नीचे बैठा और उस छत के नीचे बैठ के बहुत सारी डिपार्टमेंट्स की सारी समस्याओं का समाधान यहाँ सुनिश्चित हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। आम जन बहुत खुश है। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा में अभिनेता विक्की कौशल और अभिनेत्री कटरीना कैफ वैवाहिक बंधन में बंध गए। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा में अभिनेता विक्की कौशल और अभिनेत्री कटरीना कैफ आज शाम को हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे और इसका गवाह बनेगा चौथ का बरवाड़ा का ऐतिहासिक 700 साल पुराना किला, क्योंकि 700 साल पुराने किले को अब 6 सेंस फोर्ट बरवाड़ा होटल में तब्दील कर दिया गया है और आज शाम इसी होटल में विक्की और कटरीना 7 फेरे लेकर वैवाहिक बंधन में बंध जाएंगे और हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। चीफ डिफेंस ऑफिसर विपिन रावत के निधन पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर रावत को श्रद्धांजलि दी। हेलीकॉप्टर क्रैश की दुखद घटना में सीडीएस विपिन रावत के निधन और अजमेर के कर्नल हरजिंदर के निधन पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति की परमात्मा से कामना की। अजमेर एनएसयूआई द्वारा कल जो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें हमारे जनरल विपिन सिंह सीडीएस का निधन हो गया, साथ ही उनकी धर्मपत्नी और 11 हमारे कर्नल, उसमें उनके स्टाफ के सहयोगी स्टाफ के 11 लोग भी शहीद हुए हैं। तो उन सभी की श्रद्धांजलि के लिए सभी युवाओं में जागरूकता, उन्होंने जो महत्वपूर्ण काम इंडियन आर्मी को आगे बढ़ाने के लिए विपिन सिंह जी ने किए थे, चाहे आर्मी को प्रोफेशनल आर्मी बनाने का काम हो, चाहे महिलाओं को उसमें स्थान दिलाने का आर्मी में कोई योगदान हो, तो सीडीएस जनरल विपिन रावत जी का ही एक महत्वपूर्ण योगदान उसमें रहा था। और सभी युवाओं ने उनको बड़े ही दुख से नमन करा और हमने 2 मिनट का मौन रखकर उनकी शांति के लिए प्रार्थना करी है। इसी में हमें पता चला है अजमेर के भी एक हमारे शहीद कर्नल हरजिंदर भी इसमें शहीद हुए हैं, तो उनको भी हमने नमन कराया। अजमेर एनएसयूआई अपनी पूरी उनको नमन करती है और उनके और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहे स्वामी न्यूज़। यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार।